यूपी का चुनाव यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जंग, जहां जनता सिर्फ वोट नहीं देती, सरकारें बनाती है, नेताओं का भविष्य तय करती है और पूरे देश की राजनीति का मूड बदल देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार में तेजस्वी यादव को हराने वाली कांग्रेस अब यूपी में अखिलेश यादव की राजनीति भी कमजोर कर देगी? क्या विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने का सपना यूपी की जमीन पर टूटने वाला है? आज की इस सुपर स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एआईएमआईएम चारों पार्टियों की असली हालत और 2025 के बाद का यूपी कैसा दिख सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव की करारी हार ने समीकरण बदल दिए। कांग्रेस ने वहां अपना दावा मजबूत किया और अब वही रणनीति यूपी में लागू करने की तैयारी में है। राहुल गांधी की रणनीति, यूपी में विपक्ष का लीडर मैं बनूंगा। सपा की रणनीति, यूपी मेरा गढ़ है, कांग्रेस सपोर्ट करे, लीड न करे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है सपा के गढ़ में कांग्रेस धीरे धीरे सेंध मार रही है। दलित, मुस्लिम, एसएमए प्लस ब्राह्मण प्लस ओबीसी, इन वोटों पर कांग्रेस सीधी नजर रखे हुए है। कई सीटों पर कांग्रेस अपने एक्टिव कैडर के जरिए एसपी के पारंपरिक वोट बैंक में हलचल पैदा कर रही है। अखिलेश यादव अंदर ही अंदर ये समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस ज्यादा चली तो नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि एसपी को ही होगा। यही वजह है कि यूपी में सपा कांग्रेस की लड़ाई अंदरूनी आग की तरह धीरे धीरे भड़क रही है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में कांग्रेस सपा का झगड़ा जितना बढ़ेगा, सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास मजबूत संगठन, ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट, मोदी योगी की डबल एंकरिंग और विपक्ष के बिखराव का फायदा सब कुछ बीजेपी के पास तैयार है। बीजेपी का मिशन साफ है, यूथ प्लस महिला प्लस ओबीसी प्लस गैर यादव पिछड़ा प्लस गैर जाटव दलित, इनको टारगेट करके सीधा अपने पाले में करना। बीजेपी की कोर स्ट्रैटेजी है विकास प्लस सुरक्षा प्लस हिंदुत्व प्लस महिलाओं पर फोकस, और यह चारों मुद्दे यूपी के वोटर को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बीएसपी की हालत सबसे ज्यादा चर्चा में है। मायावती का वोट बैंक साइलेंट है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दलित वोटर बीजेपी, एससी मोर्चा और एसपी दलित आउटरीच के बीच खिंचा हुआ है। बीएसपी का कोर वोट अभी भी मोदी वर्सेस अखिलेश लड़ाई में तटस्थ रहता है और ऐसे न्यूट्रल वोटर हमेशा चुनाव के आखिरी हफ्ते में मूड बदल देते हैं। इस बार भी बीएसपी किसी सरप्राइज फैक्टर का हिस्सा बन सकती है। सीटें भले कम आए लेकिन नुकसान एसपी को ज्यादा कर सकती हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम भले 5-7% वोट कहीं कहीं हिले, लेकिन जहां भी लेती है सीधी चोट एसपी के मुस्लिम वोट पर करती है और यही से चुनाव की पिक्चर बदल जाती है। एसपी का मुख्य आधार यादव प्लस मुस्लिम, अगर मुस्लिम वोट बिखरा एसपी के कई उम्मीदवार मुश्किल में आएंगे। एआईएमआईएम सपा को 10-15 सीटों पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी के बाद राहुल गांधी अखिलेश के लिए भी समस्याएं खड़ी करेंगे? राजनीतिक समीकरण यह कहता है कांग्रेस अपने दम पर यूपी में जगह बनाना चाहती है। एसपी को डर है कि कांग्रेस उसकी वोट बैंक को खाएगी। एआईएमआईएम एसपी के मुस्लिम वोट को डिस्टर्ब कर रही है। बीएसपी तटस्थ होकर एसपी के कोर वोट को खींच रही है और इन सबके बीच बीजेपी सबसे संगठित, सबसे मजबूत पोजीशन में खड़ी है। विपक्ष जितना बिखरेगा बीजेपी उतनी मजबूत होगी और यही वजह है कि यूपी की 2027 की लड़ाई एसपी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन भी बन चुकी है। यूपी की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है। यहाँ एक गलत चाल नेता बदल देती है, सरकार बदल देती है, इतिहास बदल देती है। अब देखना यह है कि तेजस्वी के बाद अखिलेश भी कांग्रेस की रणनीति से कमजोर पड़ेंगे या यूपी में विपक्ष फिर एकजुट होगा। कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कानपुर देहात जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चारों की चारों सीटें अपने खाते में डाल ली हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह से खाली रह गया है। साफ है कि कानपुर देहात में इस बार बीजेपी का दबदबा कायम है और विपक्षी दलों को यहाँ सख्त झटका लगा है। चुनावी समर में अब बारी अयोध्या जिले की, जहाँ की तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों का यहाँ पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। साफ संकेत ये हैं कि अयोध्या में इस बार मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा और कड़ा रहा है। हालांकि बहुमत की बढ़त बीजेपी के पास है, लेकिन सपा ने भी अपने पैरों तले मजबूत जमीन बना ली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक कुल 403 सीटों में से 9 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनमें से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता तक नहीं खुल पाया है। साफ है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं प्रयागराज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज
पार्टी और अन्य दलों का यहाँ पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। साफ है कि प्रयागराज में बीजेपी का दबदबा सबसे भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा ने भी 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं लखीमपुर जिले की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और हैरानी की बात नहीं बल्कि साफ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 की 8 सीटों पर कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। साफ है कि लखीमपुर में इस बार मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं रही। यहाँ पूरी तस्वीर पर बीजेपी का एक छत्र राज नजर आ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 29 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनमें से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि सपा कुछ सीटों पर ही चुनौती देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं मथुरा जिले की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाया है। साफ है कि मथुरा में इस बार का मुकाबला एकतरफा रहा और पूरा जिला बीजेपी के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है मिर्जापुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीटें अपने खाते में डाल ली हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाया। साफ है कि मिर्जापुर में इस बार मुकाबला पूरी तरह बीजेपी के एक छत्र दबदबे में रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 39 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा कुछ सीटों पर ही चुनौती देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बिजनौर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट हासिल होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बिजनौर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच खड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस ने भी 1 सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं वाराणसी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और हैरानी की कोई बात नहीं बल्कि साफ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि वाराणसी में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है जालौन जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि जालौन में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच सीमित रहा और अन्य दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं आगरा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। साफ है कि आगरा में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है सीतापुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि सीतापुर में इस बार बीजेपी का दबदबा कायम है, जबकि सपा ने 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है लखनऊ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि लखनऊ में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं गोरखपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें
हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। साफ है कि गोरखपुर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है झांसी जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि झांसी में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कानपुर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि कानपुर नगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बरेली जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बरेली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं एटा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि एटा में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है संभल जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि संभल में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है अमरोहा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि अमरोहा में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 2-2 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ 6 सीट, समाजवादी पार्टी को भी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य दलों का 0 सीट। न्यूज वॉइस टोन स्क्रिप्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फिरोजाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फिरोजाबाद में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच खड़ा रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सोनभद्र जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि सोनभद्र में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फर्रुखाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि फर्रुखाबाद में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं पीलीभीत जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि पीलीभीत में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 101 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बलरामपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बलरामपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 का बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सहारनपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सहारनपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है चंदौली जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि चंदौली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 का दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं देवरिया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि देवरिया में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फतेहपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फतेहपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फतेहपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फतेहपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं उन्नाव जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि उन्नाव में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सिद्धार्थनगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सिद्धार्थनगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है हरदोई जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हरदोई में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जौनपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि जौनपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच खड़ा रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मुरादाबाद जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मुरादाबाद में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा और बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गाजीपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि गाजीपुर में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं हमीरपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हमीरपुर में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आया और विपक्षी दलों को कोई मौका
नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 162 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहां अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है महोबा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि महोबा में इस बार बीजेपी का दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है श्रावस्ती जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि श्रावस्ती में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 1-1 सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं ललितपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि ललितपुर में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आया और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है रामपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि रामपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं भदोही जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि भदोही में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं हाथरस जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि हाथरस में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है हापुड़ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हापुड़ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मुजफ्फरनगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मुजफ्फरनगर में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं औरैया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि औरैया में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं संत कबीर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि संत कबीर नगर में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कौशाम्बी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कौशाम्बी में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कन्नौज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और
अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कन्नौज में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि आजमगढ़ में इस बार सपा का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बागपत जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि बागपत में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 235 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 154 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गौतम बुद्ध नगर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि गौतम बुद्ध नगर में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सुल्तानपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सुल्तानपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है अलीगढ़ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि अलीगढ़ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मैनपुरी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मैनपुरी में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 2-2 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है मऊ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि मऊ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बांदा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बांदा में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है इटावा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि इटावा में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कांशीराम नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि कांशीराम नगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं महाराजगंज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि महाराजगंज में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ स्पष्ट बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं अम्बेडकर
अम्बेडकर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि अम्बेडकर नगर में इस बार सपा का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बस्ती जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बस्ती में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गाजियाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि गाजियाबाद में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है चित्रकूट जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि चित्रकूट में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बाराबंकी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बाराबंकी में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ स्पष्ट बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बदायूं जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बदायूं में इस बार मुकाबला बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं रायबरेली जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि रायबरेली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 3-3 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मेरठ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मेरठ में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच कड़ा रहा और बीजेपी ने यहाँ हल्की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गोंडा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि गोंडा में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि प्रतापगढ़ में इस बार मुकाबला बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच रहा और यहाँ 3-3 सीटों पर बराबरी देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है कुशीनगर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कुशीनगर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बुलंदशहर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि बुलंदशहर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं शामली जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज
पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि शामली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और सपा ने यहाँ दुबली बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बलिया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बलिया में इस बार मुकाबला सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच रहा और कोई भी पार्टी पूर्ण एक छत्र दबदबा नहीं बना सकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बहराइच जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बहराइच में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाए रखी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल की पूरा 403 सीटों की तस्वीर अब सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी ने 287 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 110 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को इस बार केवल 5 सीटें मिल रही हैं। साफ है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, जबकि सपा ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। विपक्षी दलों का प्रभाव सीमित रहा और यह चुनाव यूपी में बीजेपी की निर्णायक बढ़त के संकेत दे रहा है।